नमस्ते। साल है 2026 और बिटकॉइन की दुनिया में समझिए एक तूफान आया हुआ है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कल का पैसा बनने का वादा करती है, आज एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी है। तो सवाल यह है कि क्या ये हमारी पीढ़ी का सबसे बड़ा मौका है या फिर एक डिजिटल बुलबुला जो बस फूटने ही वाला है। चलिए इस पूरी कहानी को थोड़ा खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अभी चल क्या रहा है। बिटकॉइन की कीमत अपने हाल के सबसे ऊंचे पॉइंट से सीधी आधी हो गई है। हाँ, आपने सही सुना, पूरे 50% की गिरावट। अब ये एक ऐसा नंबर है जो अच्छे अनुभवी इन्वेस्टर्स की भी नींद उड़ा सकता है। और देखिए, बात सिर्फ कीमत की नहीं है। जो बाजार का मूड है ना, जिसे हम सेंटिमेंट कहते हैं, वो एक्सट्रीम फियर, मतलब बहुत ज्यादा डर वाले जोन में है। हर कोई बस यही सोच रहा है कि भाई अब आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस कहानी के पहले चैप्टर में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं फरवरी 2026 की। ये वो वक्त है जब बिटकॉइन शायद अपने सबसे बड़े टेस्ट से गुजर रहा है। जरा इन नंबर्स को देखिए। बस कुछ ही महीने पहले अक्टूबर 2025 में एक बिटकॉइन की कीमत थी लगभग $1,26,000 और आज सिर्फ 4 महीने बाद फरवरी 2026 में कीमत गिरकर आ गई है $60,000 पर। मतलब ये एक जबरदस्त क्रैश है। अब ये जो $60,000 का लेवल है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। एक्सपर्ट्स इसे लाइन इन द सैंड कह रहे हैं, मतलब एक लक्ष्मण रेखा। आप इसे एक दीवार की तरह सोच सकते हैं जो बिटकॉइन को और नीचे गिरने से रोके हुए है। और अगर ये दीवार टूटी तो फिर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई बिटकॉइन में इतना उतार चढ़ाव क्यों होता है, इस तरह के बड़े क्रैश क्यों आते हैं? इसका जवाब छिपा है बिटकॉइन के डीएनए में, उसके कोड में। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। बिटकॉइन की जो नींव है वो है ब्लॉकचेन। अब ये क्या है? इसको बस एक डिजिटल डायरी या बही खाता समझिए। लेकिन ये डायरी किसी एक के पास नहीं, बल्कि दुनिया भर में हजारों कंप्यूटर्स पर है। हर ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में लिखा जाता है और फिर ये ब्लॉक एक दूसरे से जुड़कर एक चेन बना लेते हैं। और ये चेन इतनी मजबूत होती है कि इसे कोई बदल नहीं सकता। इसी वजह से ये इतना सेफ और ट्रांसपेरेंट है। अब बिटकॉइन की सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी बात वो है डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब ये है कि इसका कोई बॉस नहीं है। कोई बैंक, कोई सरकार, कोई कंपनी इसे कंट्रोल नहीं करती। आपको 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस तो याद होगा, जब बड़े बड़े बैंक्स डूब गए थे, लोगों का भरोसा टूट गया था। बिटकॉइन को ठीक इसी चीज के जवाब में बनाया गया था, एक ऐसा सिस्टम जो किसी के कंट्रोल में ना हो। बिटकॉइन के कोड का एक और बहुत जरूरी नियम है इसकी लिमिटेड सप्लाई। पूरी दुनिया में कभी भी 2,10,00,000 से ज्यादा बिटकॉइन हो ही नहीं सकते। बस यही लिमिट है, बिल्कुल सोने की तरह। और जब कोई चीज लिमिटेड होती है तो उसकी कीमत पर डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा असर पड़ता है ना? और एक और मजेदार चीज है इसके कोड में, हाविंग। हर 4 साल में जो नए बिटकॉइन बनने की स्पीड है वो आधी हो जाती है। इसे सप्लाई शॉक कहते हैं। सोचिए, मान लीजिए बाजार में टमाटर की सप्लाई अचानक आधी हो जाए, पर खरीदने वाले उतने ही हों, तो क्या होगा? टमाटर के दाम बढ़ जाएंगे। बस हिस्टोरिकली बिटकॉइन के साथ भी कुछ ऐसा ही होता आया है। तो अब जब हम इसका बेसिक कोड समझ गए हैं, तो जरा इसके इतिहास को देखते हैं। क्योंकि ये जो बड़े बड़े क्रैश है ना, ये बिटकॉइन के लिए कोई नई बात नहीं है। ये तो इसके बूम एंड बस्ट साइकिल का, मतलब तेजी और मंदी के चक्र का एक हिस्सा रहा है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2013 में बिटकॉइन अपने टॉप से लगभग 85% नीचे गिरा। फिर 2017 की जबरदस्त तेजी आई और उसके बाद 2018 में फिर से 80% से ज्यादा का क्रैश। और हाल ही में 2021-22 में भी एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 70 से 75% की गिरावट आई। तो ये जो पैटर्न है, ये बार बार खुद को दोहराता रहा है। तो यहां पर समझने वाली सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि आज जो हम 50% की गिरावट देख रहे हैं वो डरावनी तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बिटकॉइन की हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। ऐसे बड़े बड़े करेक्शन पहले भी हुए हैं। ये इस एसेट के नेचर का ही हिस्सा है। चलिए अब वापस आते हैं आज के वक्त में, फरवरी 2026। मार्केट इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, एक ऐसे चौराहे पर जहां से 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता है बड़ी रिकवरी का और दूसरा और भी गहरी गिरावट का। तो यहां पर 2 कहानियां बन रही हैं। पहली है बुल केस, यानी तेजी वालों की कहानी। उनका कहना है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ईटीएफ्स के जरिए पैसा लगा रहे हैं, बड़ी कंपनियां इसे खरीद रही हैं और जो हाविंग का असर है वो कीमत को $1.5 लाख तक भी ले जा सकता है।
दूसरी तरफ है बेयर केस, यानी मंदी वालों की कहानी। वो ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर $60,000 का लेवल टूटा तो एक बड़ी बिकवाली शुरू हो सकती है और कीमत $40,000 तक भी जा सकती है। बुल केस के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो है बड़े इंस्टीट्यूशंस का पैसा। ये चार्ट देखिए, ब्लैक रॉक जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके जैसे कई बड़े नाम बिटकॉइन ईटीएफ्स में अरबों खरबों डॉलर लगा चुके हैं। ये वो स्मार्ट मनी है, वो बड़ा पैसा है जो पहले कभी इस मार्केट में था ही नहीं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है, जो है बेयर केस का खतरा। अगर ये 60,000 का लेवल टूट गया तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नीचे कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है, एक लिक्विडिटी वैक्यूम है। मतलब कीमत बहुत तेजी से गिर सकती है, और अगर कीमत $40-45,000 के पास आ गई तो जो कंपनियां बिटकॉइन माइन करती हैं वो घाटे में आ जाएंगी और अपना खर्चा चलाने के लिए उन्हें अपने पास रखे बिटकॉइन बेचने पड़ेंगे। इसे कहते हैं माइनर कैपिचुलेशन। और जब वो बेचना शुरू करेंगे तो कीमत और गिरेगी, जिससे और माइनर्स को बेचना पड़ेगा और ये एक डेथ स्पाइरल बन सकता है। तो ये सब सुनकर दिमाग घूम गया होगा, है ना, कि एक तरफ इतनी बड़ी उम्मीद है और दूसरी तरफ इतना बड़ा खतरा। तो ऐसे में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि इस तरह के हाई रिस्क एसेट को आखिर डील कैसे करें। देखिए, एक बात साफ है, बिटकॉइन हर किसी के लिए नहीं है। ये किसके लिए हो सकता है? पहला, जिनकी रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है। दूसरा, जो कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा के लिए पैसा लगा सकते हैं। तीसरा, जो अपने टोटल पोर्टफोलियो का एक बहुत छोटा हिस्सा, मान लीजिए 5 से 10% ही इसमें लगाएं। और सबसे जरूरी, जिनकी एक स्टेबल इनकम हो और एक इमरजेंसी फंड पहले से तैयार हो। और ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि किसे इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अगर कोई लोन लेकर या उधार लेकर इन्वेस्ट करने की सोच रहा है तो बिल्कुल नहीं। अगर कोई सोच रहा है कि रातों रात अमीर बन जाएंगे तो ये उनके लिए नहीं है। जो लोग मार्केट गिरते ही घबरा जाते हैं, पैनिक में बेच देते हैं, उन्हें भी इससे दूर रहना चाहिए। और गोल्डन रूल, इसमें सिर्फ और सिर्फ उतना ही पैसा लगाएं जिससे अगर कल जीरो भी हो जाए तो आपकी जिंदगी पर कोई असर ना पड़े। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? बिटकॉइन एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये एक कमाल की टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को बदल सकती है, और दूसरी तरफ ये एक बहुत ही ज्यादा रिस्की और वॉलेटाइल एसेट है जिसका भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। तो हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। बिटकॉइन 2026 ये एक ऐसा रिस्क है जिसमें सब कुछ खत्म हो सकता है, या फिर ये हमारी पीढ़ी का वो मौका है जो शायद दोबारा ना मिले। सच तो यह है कि इसका पक्का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इस पूरी चर्चा के बाद आप अपना फैसला बेहतर तरीके से ले पाएंगे।